हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बागुनबेलिया के प्लांट पर फूल कम क्यों खिलते हैं या नहीं खिलते हैं। कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि मैम हमारे प्लांट पर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है पर फूल नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये पौधा इजीली टू ग्रो है साथियों, बहुत आसानी से लग जाता है, विशेष केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम सभी की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण या तो पौधे में फूल कम खिलते हैं और या फिर नहीं खिलते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही छत पर, सुबह सुबह काम करने का बड़ा आनंद आता है। तो पौधे की ग्रोथ हो रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फूल ना खिलने का कई कारण है और उस कारण का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपने बागुनबेलिया का पौधा लगा रखा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाँ, मैं कोई जादू वाली चीज़ नहीं डालने वाली हूँ, जो गार्डन में सभी लोग यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल मैं भी करूँगी। और ऐसी कोई जादू नहीं दिखाना चाहती हूँ कि आज डाला और 2-4 दिन में फूल आ जाएं, बल्कि मैं एकदम सही और आसान तरीका आपको बताऊँगी। अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपके पौधे में भी कुछ इस तरह से हैवी फ्लावरिंग होगी, लीफलेस फ्लावरिंग होगी। देखिए फूल ही फूल हैं इस पौधे पर, पत्तियां नहीं हैं। तो अगर आप सच में वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बागुनबेलिया पौधे में फूल ना आने का सबसे बड़ा कारण है प्रूनिंग, या अगर हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कुछ इस तरह से कर देंगे। देखिए हार्ड प्रूनिंग की थी मई में, मैंने 20 मई को इसमें हार्ड प्रूनिंग की थी। ये देखिए, और हार्ड प्रूनिंग का नतीजा आपको सामने है। देखिए जहाँ से काटा उसके बैक से ही बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज आईं और सब फल फूल आने लगे हैं। तो अगर आपके प्लांट में कोई ब्रांचेज बहुत लंबी हो जाएं तो उनको छोटी कर दीजिए काट के, न्यू ब्रांचेज आएंगी और उस पर इस तरह से फूल भी बहुत आएंगे। आपको प्रूनिंग ऐसी करनी है कि जिससे सारी लंबी ब्रांचों को काट के पौधे की एक लंबाई सारे ब्रांचों की एक कर देनी। देखिए मेरे पौधे में ऐसा कुछ नहीं कि एक ब्रांच बहुत लंबी एक बहुत छोटी है। तो अब सवाल ये आता है कि इनकी ब्रांच को कब काटें, कितना काटें। तो जब आपके प्लांट पर फूल ख़त्म हो जाएं, सूख कर गिर जाएं, तो उस ब्रांच को आप वहीं से 2 इंच 3 इंच को काट दीजिए। और पुरानी ब्रांच पर आपको बिल्कुल बड़ी बात बताना चाहती हूँ, बागुनबेलिया के पुरानी ब्रांच पर कभी फूल नहीं आते हैं। जो इस तरह से नई नई ब्रांचेज आएंगी उसी पर ही फूल आएंगे। तो इस तरह से आपको काट देना है। बागुनबेलिया पर फूल ना आने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है कि इस पौधे को पानी अधिक देना। पौधे में अगर पानी अधिकता हो गई तो इस पे फूल इस तरह से नहीं आएंगे। पानी तभी दें जब ऊपर से 1.5-2 इंच की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे। गीली मिट्टी में दोबारा पानी कभी नहीं देना है। अब सवाल आता है इसको किस मिट्टी में लगाएं। तो आपको ऐसी मिट्टी में लगाना है। पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ साथियों, जानकारी ज़्यादा लंबी है इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसी मिट्टी में लगाना है जिसमें पानी बिल्कुल ठहरे नहीं, देर तक ना टिके। आपको 30% गार्डन सॉइल लेनी है, 40% लेना है सैंड उसमें, और 30% आपको लेना है कोई भी कंपोस्ट। आप ले सकते हो वर्मी कंपोस्ट, या तो फिर आप गोबर की 2 साल पुरानी ले सकते हैं। तो इस सॉइल को बना लीजिए और उसमें आप ग्रो करिए। पौधे में कम पानी देने के साथ साथ साथियों ये भी ध्यान रखना है, जब इस पौधे में फूल खिल चुके हैं, जैसे इस पौधे में खिले हैं, इसमें खिले हैं, तो पानी इसकी मिट्टी को नमी को बनाए रखना है। मतलब इसके
सॉइल को मॉइस्ट ही रखना है, इतना मॉइस्ट रखना है, बहुत गीला भी नहीं रखना है और बहुत सूखा रखना नहीं है। अगर मॉइस्ट नहीं रहेगी मिट्टी तो हमारे फूल जो हैं बहुत जल्दी ही सूख कर गिर जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 20 मई से लेकर ये फूल आज तक हमारे पौधे पे लगे हुए हैं, जबकि प्रॉपर धूप में रखे हैं। तो अब तीसरा कारण है फूल कम आने का या फूल नहीं भी आने का। तीसरा कारण है हम सही समय पर सही खाद न दें तो बोगनवेलिया में फूल नहीं खिलेंगे या फिर बहुत कम मात्रा में खिलेंगे। इस प्लांट के लिए जो सबसे पावरफुल खाद है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है, सबसे पहली खाद है नीम केक। नीम केक मतलब नीम की खली को खूब छोटा छोटा बुरादा बना लीजिए। दूसरी खाद है बोन मील, बोन मील को भी लेना है। और तीसरी खाद हमारे पास है पोटाश। अब इनको देना कैसे है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नीम की खली में साथियों नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पोटेशियम भी होता है नीम की खली में, मतलब नेचुरल NPK है ये। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं नीम की खली में। पौधे को फंगस से भी बचाता है, मिट्टी में कीड़े मकोड़े से भी हिफाजत करता है। अब दूसरी चीज़ हमें लेनी है बोन मील। बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसलिए हमारे पौधों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब तीसरी चीज़ आपको लेनी है, ये है पोटाश। अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो मैं उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। केले के छिलके हैं, देखिए सूखे केले के छिलके ले लीजिए 3-4, उनको मिक्सर में पहले धूप में सुखा लीजिए, फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ इस फर्टिलाइज़र को। देखिए, ये है बोन मील, इसको 2 चम्मच लेना है इस तरह से, और नीम केक भी बराबर मात्रा में ही लेना है। नीम की खली को बुरादा बना लीजिए और इस तरह से यूज़ कर लीजिए। तीसरी चीज़ है साथियों पोटाश। ये एक ऑर्गेनिक भी आता है, केमिकल भी आता है। इस समय ऑर्गेनिक नहीं है तो मैं ले रही हूँ केमिकल ही, कोई नुकसान नहीं करेगा, बस मात्रा कम लेनी है। 3 चीज़ हो गई साथियों, नीम केक थोड़ी सी और बच गई है। चौथी चीज़ ज़रूर मिलाना है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है गमला, पानी की तरी से नम रहता है, इसलिए चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसमें आधा चम्मच करीब आपको ये मिला लेना है साफ फंजीसाइड पाउडर। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एंटी फंगल काम करता है। इस तरह से मेरा फर्टिलाइज़र देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, चलिए वो भी दिखाती हूँ। अपने पौधे की मिट्टी को इस तरह से हल्का हल्का गुड़ाई करके ढीला कर लीजिए। और अगर हो सके तो आप ये काम करिए कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप निकाल लीजिए गमले से बाहर, इस तरह से निकाल लीजिए। और अब खाद को कैसे देना है, चलिए बहुत पास से आपको दिखाना चाहती हूँ। एक हाथ में कैमरा है, ये देखिए जड़ से थोड़ी दूर पर रीम के किनारे किनारे अगर 8-10 इंच का गमला है तो आपको 1 चम्मच दे देना है, और नहीं तो बड़ा गमला है 2 दे दीजिए, छोटा है तो 1 चम्मच ज़रूर दे दीजिए। और इस तरह से देने के बाद वही मिट्टी जो आपने निकाली है वही को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दीजिए। ये हो गया हमारी पावरफुल फर्टिलाइज़र। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो देखिएगा 10 दिन के अंदर ही इसमें फूल आने लगेंगे। बस जल्दी पाने के चक्कर में आप ऐसा ना करिए कि जल्दी जल्दी खाद दे दें।
आपको 40 दिनों के अंतराल में ही पानी देना है। इस मिक्स खाद को एक बार देकर देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऊपर से अब क्या करना है, खाद डालने के बाद आपको वाटरिंग कर देनी, और वाटरिंग इस तरह से करनी है कि पूरा अच्छे से भर दीजिए, थरो वाटरिंग करिए, जिससे कि ये खाद जो हमने दी है वो जड़ों तक पहुंच के अपना काम करना शुरू कर दें। देखिए मट्टी में पानी सूख गया, क्योंकि हमारी मट्टी बहुत वेल ड्रेन बनी हुई है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इन प्लांटों पर भी मैंने यही प्रोसेस अपनाया था, और फ्लावरिंग आपके सामने है साथियों। अब चौथा कारण है बागुनबेलिया में फूल कम आने का, या आपका पौधा यदि छोटा है और आपने बड़े गमले में लगा दिया, पौधा छोटा है तो गमले में नहीं लगाना है बड़े, और ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाएगी, फूल कम खिलेगा। आपको ध्यान रखना है, जब पौधा छोटा हो तो आपको गमला छोटा ही लेना है, और अगर बड़ा हो जाए, रूट बाउंड हो जाए, तो आपको गमला तभी बदलना है जब इसमें रूट बाउंड हो जाए। फ्लावर कम खिलने का मुख्य कारण है धूप भी है। ये अपने आप में सबसे बड़ी